तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स, जो हम NPCIL नरोरा और रावत वाटा के लिए फिटर के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसकी हमने 21 क्लास तक क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारी क्लास नंबर 22 है। तो इससे पहले अगर आपने 21 क्लास की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 76 हमारा क्या बोल रहा है। 75 क्वेश्चन तक हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ड्रिलिंग मशीन। निम्नलिखित में से कौन सा ड्रिलिंग मशीन का एक प्रकार है। मतलब ये जो ड्रिलिंग मशीन के नाम दर्शाए गए हैं, इनमें से कौन सा ड्रिलिंग मशीन का एक प्रकार है। तो ऑप्शन ए बोला है पिलर ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन बी बोला है कॉलम ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन सी बोला है रेडियल ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड, जो हमारी पिलर ड्रिलिंग मशीन हुआ, कॉलम टाइप ड्रिलिंग मशीन हुआ और रेडियल ड्रिलिंग मशीन हुआ, ये सभी हमारे ड्रिलिंग मशीन के प्रकार हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोल रहा है। 77 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज कैरिड आउट टू मेक द होल डायमेंशनली मोर एक्यूरेट। निम्न में से कौन सा प्रचालन छिद्र को अधिक सटीक बनाने के लिए किया जाता है। मतलब जो हमारा होल रहता है उसको अधिक सटीक बनाने के लिए किस प्रक्रिया का या किस मशीनिंग प्रक्रिया का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है रीमिंग, ऑप्शन बी बोला है टैपिंग, ऑप्शन सी बोला है बोरिंग, ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड, जो हमारा होल रहता है उसको अधिक सटीक बनाने के लिए हम रीमिंग प्रक्रिया का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीमिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 78 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है। बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट एंगल फॉर जनरल पर्पस वर्क ऑफ अ ट्विस्ट ड्रिल। एक ट्विस्ट ड्रिल के सामान्य प्रयोजन कार्य के लिए बिंदु कोण का मान क्या होता है। जो हमारा ट्विस्ट ड्रिल रहता है तो उसका जनरली जो पॉइंट एंगल रहता है वो कितना रखा जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है 45 डिग्री, ऑप्शन बी बोला है 100 डिग्री, ऑप्शन सी बोला है 118 डिग्री, ऑप्शन डी बोला है 180 डिग्री। तो फ्रेंड, जो हमारा जनरल कार्य के लिए हम जो ड्रिल का पॉइंट एंगल यूज करते हैं वो रहता है हमारा 118 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 79 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोल रहा है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अ ट्विस्ट ड्रिल। निम्नलिखित में से कौन सी ट्विस्ट ड्रिल का एक हिस्सा है। तो मतलब ये जो ड्रिल के पार्ट्स दिखाए गए हैं, बोल रहा है उनमें से कौन सा ड्रिल का एक हिस्सा है। तो ऑप्शन ए बोला है बॉडी, ऑप्शन बी बोला है सैंक, ऑप्शन सी बोला है बोथ बॉडी और सैंक, ऑप्शन सी बोला है इनमें, ऑप्शन डी बोला है इनमें से कोई नहीं। तो 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉडी और सैंक दोनों ये हमारे ट्विस्ट ड्रिल के भाग हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा है। 80 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मैनी कटिंग एजेस आर देयर इन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में कितने कटिंग एज होते हैं। जो हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल रहता है तो उसमें कितने कटिंग एज होते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है एक, ऑप्शन बी बोला है दो, ऑप्शन सी बोला है तीन, ऑप्शन डी बोला है चार। तो फ्रेंड, जो हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल रहता है तो उसमें एक ही कटिंग एज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में कितने कटिंग एज होते हैं, तो एक ही कटिंग एज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोल रहा है। बोला है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग मेथड कैन बी यूज्ड फॉर द मशीनिंग ऑफ। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग विधि खाली स्थान की मशीनिंग के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग विधि रहती है तो वो किसके लिए प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है केवल सुचालक पदार्थों के लिए, ऑप्शन बी बोला है केवल कुचालक पदार्थों के लिए, ऑप्शन सी बोला है केवल अर्धचालकों के लिए, ऑप्शन डी बोला है सुचालक और कुचालक दोनों पदार्थों के लिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 81 है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल सुचालक पदार्थों के लिए इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 82 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर पारंपरिक मशीनिंग प्रक्रिया है। मतलब इनमें से कौन सी एक गैर पारंपरिक मतलब नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है। तो ऑप्शन ए बोला EDM, ऑप्शन बी बोला ECM, ऑप्शन सी बोला UCM, USM, ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 82 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा EDM हुआ, ECM हुआ और USM हुआ, ये सभी हमारी नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस के अंतर्गत आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोल रहा है। 83 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इन एडवांस मशीनिंग प्रोसेस व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECM। उत्तम मशीनिंग प्रक्रियाओं में ECM का पूर्ण रूप क्या होता है। मतलब ECM का फुल फॉर्म या पूरा नाम हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है इलेक्ट्रोकेमिकल मिलिंग, ऑप्शन बी बोला है इलेक्ट्रोकेमिकल मेल्टिंग,
ऑप्शन सी बोला है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, ऑप्शन डी बोला है इलेक्ट्रो कोऑर्डिनेट मशीनिंग। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 83 उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। ईसीएम का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 84 क्या बोला है? 84 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डेस्ट नॉन कटिंग टूल मटेरियल, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर कटिंग टूल सामग्री है? तो ऑप्शन ए बोला है हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन बी बोला है डायमंड हीरा, ऑप्शन सी बोला है सीमेंटेड कार्बाइड, ऑप्शन डी बोला है सिरेमिक। तो क्वेश्चन 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा डायमंड हीरा रहता है वो हमारा सबसे कठोरतम पदार्थ या कठोरतम टूल सामग्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोल रहा है? बोला है कटिंग स्पीड इज एक्सप्रेस्ड इन, कटिंग स्पीड को खाली स्थान में व्यक्त किया जाता है। जो हमारी कटिंग स्पीड रहती है, अब वो हमारे ड्रिल की भी हो सकती है, लेथ मशीन की भी हो सकती है, ग्राइंडिंग मशीन की भी हो सकती है, तो कटिंग स्पीड को एक ही प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन ए क्या बोला है? मीटर, ऑप्शन बी बोला है मीटर पर मिनट, ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन बी बोल रहा है मिनट प्रति मीटर, ऑप्शन सी बोला है मीटर पर मिनट, ऑप्शन डी बोला है पर मिनट। तो फ्रेंड जो हमारी कटिंग स्पीड रहती है वो उसको किससे मतलब किससे व्यक्त किया जाता है? तो 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीटर पर मिनट। तो जो हमारी कटिंग स्पीड रहती है उसको मीटर पर मिनट से दर्शाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोल रहा है? 86 बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर गवर्निंग फीड, निम्नलिखित में से कौन सा कारक फीड को नियंत्रित करता है? मतलब फीड को नियंत्रित करना है वो हमारे कौन कौन से फैक्टर होते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है टूल जियोमेट्री मतलब उपकरण ज्यामिति, ऑप्शन बी बोला है कूलेंट शीतलक मतलब प्रयुक्त शीतलक, ऑप्शन सी बोला है रिजिडिटी ऑफ टूल मतलब उपकरण की दृढ़ता, और ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड जो हमारी फीड रहती है वो उपकरण की ज्यामिति पर भी निर्भर करती है, प्रयुक्त शीतलक पर भी, उपकरण की दृढ़ता पर भी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। तो 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 87 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 87 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द वैल्यू ऑफ इंक्लूडेड एंगल फॉर एक्मी थ्रेड इज, एक्मी चूड़ी के लिए समाविष्ट कोण का मान होता है। जो हमारी एक्मी थ्रेड रहती है तो उसके लिए जो समाविष्ट कोण या पॉइंट एंगल रहता है तो वो कितना रहता है? तो ऑप्शन ए बोला है 40 डिग्री, ऑप्शन बी बोला है 19 डिग्री, ऑप्शन सी बोला है 29 डिग्री, ऑप्शन डी बोला है 75 डिग्री। तो फ्रेंड जो हमारा एक्मी थ्रेड का कोण रहता है वो कितना रहता है? हमारा 29 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और 88 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 88 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ थ्रेड सोन इन फिगर, चित्र में दर्शाए गए चूड़ी के प्रकार को पहचाने। जो चित्र में हमारा चूड़ी दर्शाया गया है ये हमारी कौन सी चूड़ी को दर्शा रहा है? तो इसका आंसर हमें बताना है। तो ऑप्शन ए बोला है एक्मी थ्रेड, ऑप्शन बी बोला है स्क्वायर थ्रेड, ऑप्शन सी बोला है वी थ्रेड, ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 88 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्क्वायर चूड़ी। अब स्क्वायर चूड़ी कैसे फ्रेंड्स? तो आप देख सकते हैं इसकी जो हमें डेप्थ दिखा रहा है ये P/2, P/2 मतलब 0.5, तो 0.5 हमारी किसकी डेप्थ रहती है? तो वो हमारी स्क्वायर थ्रेड की रहती है। तो ऐसे हम इसको पहचान सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्क्वायर थ्रेड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। 89 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? बोला है इन अ लेथ मशीन इट इज पॉसिबल टू टर्न द असेंट्रिक टर्निंग विद द हेल्प ऑफ, एक लेथ मशीन में खाली स्थान की मदद से उत्केंद्र टर्निंग मोड़ पाना संभव है। मतलब एक लेथ मशीन में किसके द्वारा हम उत्केंद्र टर्निंग कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है फोर्जा चक, ऑप्शन बी बोला है मतलब लेथ कैरियर, ऑप्शन सी बोला है नर्लिंग टूल, ऑप्शन डी बोला है चार जबड़े वाला चक और खराद कैरियर दोनों। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 89 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो हमारा फोर्जा चक्र रहता है और हमारे लेथ कैरियर रहते हैं तो उसके द्वारा हम लेथ मशीन पर असेंट्रिक टर्निंग या उत्केंद्र टर्निंग कर सकते हैं। तो 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोल रहा है? बोल रहा है fill in the blank is a gradual increase or decrease in the dimension along its length of the job, जॉब की लंबाई के साथ आयाम में एक क्रमिक वृद्धि या कमी क्या होता है? तो ऑप्शन ए बोला है टेपर, ऑप्शन बी बोला है डिग्री, ऑप्शन सी बोला है खुरदुरापन, और ऑप्शन डी बोला है इनमें से कोई नहीं। तो फिर 90 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए, मतलब जॉब की लंबाई के साथ उसके आयाम में जो क्रमिक वृद्धि या कमी होती है तो वो हमारी टेपर के रूप में जानी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोल रहा है? बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेपर टर्निंग मेथड, निम्नलिखित में से कौन सा एक टेपर टर्निंग की विधि है?
तो ऑप्शन ए बोला है कंपाउंड टेस्ट विधि, ऑप्शन बी बोला है टेलीस्टॉक ऑफसेट विधि, ऑप्शन सी बोला है फॉर्म टूल मेथड विधि, ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड जो हमारी टेपर टेक्निक की जो विधियां रहती हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारी कंपाउंडेड विधि द्वारा भी टेपर काट सकते हैं, टेलीस्टॉक द्वारा भी, और फार्म टूल विधि द्वारा भी हम टेपर काट सकते हैं या टेपर टर्निंग कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 92 क्या बोला है? बोला है विच टाइप ऑफ टेपर इज टर्नेड इन टेलीस्टॉक ऑफसेट मेथड। टेलीस्टॉक ऑफसेट विधि में किस प्रकार का टेपर टर्न किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है बाहरी, ऑप्शन डी बोला है आंतरिक, ऑप्शन सी बोला है बोथ एक्सटर्नल, मतलब बाहरी और आंतरिक दोनों, ऑप्शन डी बोला है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो हमारा 92 नंबर का क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा टेलीस्टॉक ऑफसेट विधि रहता है तो उसके द्वारा हम बाहरी टेपर काट सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोल रहा है? बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ लेथ मैंडल। निम्नलिखित में से कौन सा लेथ मैंडल का एक प्रकार है? तो ऑप्शन ए बोला है गैंग मैंडल, ऑप्शन बी बोला है स्टेप्ड मैंडल, ऑप्शन सी बोला है स्क्रू मैंडल, ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दीज। तो 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ये सभी हमारे लेथ मशीन के मैंडल के प्रकार को दर्शा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 94 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 94 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट रीमर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रीमर के बारे में सही नहीं है? मतलब ये चार कथन दिए हैं, इनमें से रीमर का कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? यह एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, ये सही है, हमारा ये कथन है, सही है। दूसरा बोला है इट इज ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। तो फ्रेंड्स ये हमें रॉन्ग लग रहा है। बाकी हम दो और पढ़ लेते हैं। क्या बोला है? शैंक और बॉडी एक रीमर का हिस्सा होते हैं, मतलब एक रीमर में शैंक और बॉडी उसका हिस्सा रहते हैं। ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 94 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा रीमर रहता है वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल नहीं रहता। तो यही कथन हमारा गलत है और ये हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रीमर के बारे में सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है? यह सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। तो रीमर हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल नहीं है, जबकि रीमर हमारा कौन सा टूल है? मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 95 क्या बोल रहा है? बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट स्किल। निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदु कौशल है? तो ऑप्शन ए बोला है पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब सकारात्मक दृष्टिकोण, ऑप्शन बी बोला है गुड कम्युनिकेशन स्किल, ऑप्शन सी बोला है आत्मविश्वास, ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दिस। तो 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी हमारे सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड, गुड कम्युनिकेशन स्किल और सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे पॉजिटिव, मतलब हमारे सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 96 क्या बोला है? बोला है हाउ मेनी पिलर्स आर देयर इन 5S कॉन्सेप्ट। 5S संकल्पना में कितने स्तंभ होते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है 3, ऑप्शन बी बोला है 4, ऑप्शन सी बोला है 5, ऑप्शन डी बोला है 6। तो फिर 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। जो हमारी 5S संकल्पना रहती है उसमें कितने पिलर रहते हैं? तो 5 पिलर रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 97 क्या बोला है? बोला आइडेंटिफाई द टूल शोन इन द फिगर्स। आकृति में दर्शाए गए उपकरण की पहचान करें। तो ये आपको आकृति में ये हमारा उपकरण दिख रहा है, हमारा क्या किसको दर्शा रहा है? तो ऑप्शन ए बोला है टिप क्लीनर, ऑप्शन बी बोला है फाइल, ऑप्शन सी बोला है ट्राई स्क्वायर, ऑप्शन डी बोला है माइक्रोमीटर। तो 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे किसको दर्शा रहा है? ये हमारे ट्राई स्क्वायर गुनिया को दर्शा रहा है। तो 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 98 क्या बोला है? 98 बोल रहा है व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट। दुर्घटना से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है जॉब, मशीन एवं कार्य के स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना। ऑप्शन बी क्या बोला है? सुरक्षा साथ सामानों का प्रयोग नहीं करना। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? किसी अपने तरीके से कार्य करना। ऑप्शन डी बोला है ये सभी। तो फिर 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉब, मशीन एवं कार्य के स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करके ही हम दुर्घटना से बच सकते हैं। तो ये हमारे दुर्घटना से बचने का सबसे सर्वोत्तम तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 99 क्या बोला है? 99 बोला है विच टूल इज यूज टू एनलार्ज अ प्रीवियसली ड्रिल होल्ड। पूर्व में ड्रिल किए गए छिद्र को बढ़ाने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है फेसिंग टूल, ऑप्शन बी बोला है टर्निंग टूल, ऑप्शन सी बोला है फॉर्म टूल, ऑप्शन डी बोला है बोरिंग टूल। तो 99 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा बोरिंग टूल रहता है वो हमारे पहले से ड्रिल किए हुए होल को
बड़ा करने के लिए बोरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 100 क्या बोल रहा है, और जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द मशीन शो इन द फिगर, चित्र में दर्शाए गए मशीन की पहचान करें। तो ये जो चित्र में हमें मशीन दर्शाई गई है, तो फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा ये हमारी कौन सी मशीन को दर्शा रहा है। तो फ्रेंड्स ये हमारी कौन सी मशीन को दर्शा रहा है, हमारी लेथ मशीन को दर्शा रहा है। तो 100 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी वीडियो के 25 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को तो पक्का से सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।